हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर एजेंट ऑफ का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रेलवे में एक और नई भर्ती को अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के आपको बता दिया था। आज इस वीडियो में जानेंगे सभी 7 टाइप की जो पोस्टें हैं इनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। साथ ही इसके अंदर बहुत ही शानदार शानदार टाइप की जो है पोस्टें देखने को मिली, जिसके अंदर चीफ लॉ असिस्टेंट है, वेलफेयर इंस्पेक्टर है, पब्लिक इंस्पेक्टर है और भी कई तरीके की पोस्टें हैं, बहुत ही शानदार शानदार। इसमें बात करेंगे दोस्तों 12th और ग्रेजुएट वालों के लिए कितनी पोस्ट है, कोई पोस्ट है भी या नहीं है, और उसके बाद में ग्रुप डी की भर्ती कब तक आपकी आ सकती है, क्योंकि लगभग सभी जो 2025 की भर्तियां थी वो आ चुकी है। अब जो आपके ग्रुप डी की बारी यहाँ पे रहने वाली है। स्क्रीन पे आप वैकेंसी का चार्ट देख पा रहे हैं। इधर जो है आपका पोस्ट का नेम है, डिपार्टमेंट है, और इधर पे लेवल कौन से ग्रेड की भर्ती है, कौन से लेवल की भर्ती है, और यहाँ पे सारे के सारे आपके जोन है। जोन वाइज आप वैकेंसी देख पा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपकी 41 वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे से। इसके बाद में आपकी यहाँ से नॉर्थन रेलवे से 31 है, यहाँ से भी 31 है, यहाँ से 25 साउथर्न रेलवे से। तो इस तरीके से टोटल 311 पोस्ट आपके रहने वाले हैं। और ये सारे के जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। देखिए दोस्तों, पिछला जो नोटिफिकेशन था 2024 का मिस्ड इन आइसोलेटेड कैटेगरीज की वैकेंसी का, इसको स्क्रॉल करने पे इसके पेज नंबर 64 पे आप देखेंगे 64 पे यहाँ पे 27 नंबर की जो पोस्ट है वो है चीफ लॉ असिस्टेंट। लेवल 7 की पोस्ट है। 44,900 इनका बेसिक रहेगा। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगी, यानी किसी भाई की अगर आंखें वगैरह खराब भी है वो भी इस पोस्ट पे जा सकता है। 18 से 43 साल इसमें उम्र मांगी जाएगी। और ओबीसी और SC/ST वाले भाई लोग जो है छूट मिलती है, जैसे ओबीसी को 3 साल की और SC/ST को 5 साल की, वो भी आपको इसमें मिला करेगी। देखिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विद इन 3 years स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए प्लेड एज बार। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको अगर लॉ आपके पास में होना चाहिए विद 3 years, यानी 3 साल की प्रैक्टिस के, आपने अगर 3 साल की प्रैक्टिस कर रखी है बार में और आपके पास में लॉ की डिग्री है। आगे लिखा है सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, अगर कोई सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय है उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। वो आर लॉ ग्रेजुएट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, यानी इसके पास में प्रैक्टिस नहीं है और इसने ओनली लॉ कर रखी है तो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला होगा। अप्लाई फॉर दिस पोस्ट प्रोवाइडेड दे हैव सर्वड फॉर एटलीस्ट 5 years सर्विस। देखिए यहाँ पे इनको प्रैक्टिस नहीं मांगी, लेकिन 5 साल इनकी रेलवे में सर्विस होनी चाहिए, तो वो लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। एनी ब्रांच ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन वैकेंसीज इम्बार्क फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड आल्सो द अवेलेबल टू द रेलवे मजिस्ट्रेट who are desire of applying for such post and who also fulfill the prescribed qualification for the direct recruitment। यानी दोस्तों यहाँ पे 3 साल के साथ में आपके जो लो रहती है डिग्री वो हो, आपके 3 साल की प्रैक्टिस हो बार के अंदर, वो लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। और रेलवे एम्प्लॉय है जो कि 5 साल की जिसकी सर्विस होगी, इसने लो कर रखी, वो इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो वैकेंसी है ये भी आपकी लेवल 7 की पोस्ट है दोस्तों। ये भी इस बार देखने को मिली है। 44,900 इसका बेसिक है और C1 इस मेडिकल स्टैंडर्ड की है। यहाँ पे ग्रेजुएट विथ बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकोगा यूनिवर्सिटी एंड विथ 5 years स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार, यानी बार में आपकी जो है 5 साल की प्रैक्टिस आपने कर रखी है और आपके पास में लॉ की डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि लॉ वाले भाइयों के लिए यहाँ पे अच्छा खासा मौका रहने वाला होगा। इसके आगे दोस्तों एक और पोस्ट आपकी आई है इस बार साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के नाम से, जिसमें मात्र 2 ही पोस्ट हैं। ये भी आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 38 साल और ओबीसी SC/ST को नियमानुसार छूट इसमें रहने वाली है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन है 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी में आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा 1 year एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट का आपका 1 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। और ये चीज़ें डिजायरेबल है, आपके पास में हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। साइकोलॉजी के अंदर आपका ये डिग्री होना चाहिए मास्टर क्लास में, और इसके 1 साल का आपका इसमें साइकोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लोग इसके आवेदन कर सकते हैं। एक दोस्तों 54 नंबर पे 54 नंबर पे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी जो है पोस्ट है, और इसकी इस बार ज़्यादा पोस्टें आई हैं, 200 के करीब पोस्टें हैं। इसमें देखिए लेवल 6 की पोस्ट है। 34,400 बेसिक है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 36 इसकी एज है। यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन के अंदर देख लेंगे क्या क्या कुछ मांगा जाएगा। मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज डिग्री लेवल, और या फिर आपके पास में ये सारी डिग्री हो या फिर आपके पास में ये हो। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों दूसरे एग्जाम्स की तुलना में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको जो है जो ट्रांसलेटर होगा उसका भी टेस्ट देना होगा। उसकी हालांकि मेरिट में जो है नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन 60% जो है मार्क्स उसमें लाना अनिवार्य होगा। उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो, CBT में आपका कितना अच्छा स्कोर है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगी। इनमें से आपने कुछ भी कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले होंगे। और यही पोस्ट सबसे ज़्यादा इस बार आई है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की,
लगभग 200 पोस्टें आपके 311 में से 200 पोस्टें इस बार जूनियर ट्रांसलेटर की यहाँ पे रहने वाली है। तो अच्छा खासा मौका है, जिन भाइयों ने इनमें से कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोगों के लिए अच्छा खासा मौका है रेलवे के अंदर। और देखिए ये डिग्री डिप्लोमा बहुत ही कम लोग करते हैं, इसलिए 200 पोस्ट ठीक ठाक आप मान सकते हो। इन लोगों को अच्छा खासा मौका यहाँ पे मिल सकता है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, वहाँ से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स इसमें देख सकते हैं कौन सी चीज़ आपके पास में है, कौन सी नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर। बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे देखिए लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। किसी भाई की आंखें वगैरह खराब है, चश्मा अगर लगाते हो, आपके कलर विजन है, बाइनोक्यूलर, कोई सा भी विजन है, आपकी कोई सी भी दिक्कत है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, आपने इसमें डिप्लोमा कर रखा है, एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा कर रखा है, जर्नलिज्म में कर रखा है, मास कम्युनिकेशन में कर रखा है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। और डिजायरेबल, ये जो चीज़ है डिजायरेबल है, 2 years एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, ये आपकी डिजायरेबल रहने वाली है। आपकी इच्छा है ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी यहाँ पे ठीक रहने वाली है। तो यहाँ पे आपने अगर इनमें से कहीं से भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है इस किसी भी फील्ड में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर काफ़ी अच्छी रेलवे के अंदर पोस्ट मानी जाती है। तो दोस्तों आपने देख लिया सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं डिजायरेबल, यहाँ पे अगर जैसे कोई 2 भाई है जिसने एक ने यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस है, एक के पास में नहीं है और मेरिट वगैरह सेम है, तो यहाँ पे इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के अंदर लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 बेसिक है। C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, 18-36 साल इसमें उम्र मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो इसमें डिप्लोमा इन लेबर सोशल वेलफेयर, इसमें आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, LLB विथ पेपर्स इन लेबर लॉज, PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, MBA विथ पेपर्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBA आपने कर रखा है HR ह्यूमन रिसोर्सेज अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और PG डिप्लोमा कर रखा है आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और या फिर जो है रिलेवेंट पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास में है तो आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो होती है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट ये भी रेलवे के अंदर मानी जाती है, काफ़ी अच्छे प्रमोशन वगैरह इस पोस्ट के ऊपर रहने वाले हैं। आगे एक और पोस्ट बची है, देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 68 नंबर पे जो पोस्ट है आपकी लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट, इसके अंदर लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 बेसिक है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, 18 से 33 साल इसमें उम्र मांगी गई है। इसके अंदर दोस्तों 12th वाले भाई लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, +2 वाले, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट। अब 12th वाले भी सारे लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री जिस भाई के हैं 12th में वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, आपके 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स थी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एकमात्र पोस्ट आप लोगों के लिए रहने वाली होगी, लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड ये वाली जो है आपकी इस बार भी देखने को मिली है पोस्ट। तो इस पे 12th वाले भाई लोग और ग्रेजुएट दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, एकमात्र यही पोस्ट रहने वाली है। और सारे लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिसके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री से जिन्होंने 12th कर रखी है वही लोग इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो 6 टाइप की पोस्ट हैं उनमें कोई सी अलग अलग पोस्ट में अलग अलग डिग्री डिप्लोमा मांगे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आप यूँ कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा मौके जो है लो वालों के पास में है, लेकिन वैकेंसी उनकी कम है। और हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर जो हिंदी ट्रांसलेटर वैकेंसी है 200 पद है, और उनमें जिस भाई के पास में क्वालिफिकेशन के पास में अच्छा खासा मौका इस बार रहने वाला है। तो बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी भर्ती काफ़ी डिले हो गई, क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था। अब सारा कुछ फाइनलाइज हो चुका है, 2025 की सारी भर्तियाँ आ चुकी है। अब ग्रुप डी की बारी है। दिसंबर के अंदर कोई ना कोई ग्रुप डी से रिलेटेड आपको अपडेट जरूर देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन हो या फिर अप्रूव्ड वैकेंसी का नोटिस हो, कोई ना कोई नोटिस आपको जरूर देखने को मिलेगा। पद अच्छे खासे आने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं काफ़ी वैकेंट चल रही है, काफ़ी सारे प्रमोशन वगैरह डिपार्टमेंट कोटे से यहाँ पे हो गए हैं। तो लगभग फिर भी 30 से 40 हज़ार करीब वैकेंसी इस बार फिर से आने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ क्लियर हो पाएगा। क्वालिफिकेशन आपकी वही आपकी 10th रहने वाली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो कि आपके कोर्ट के अंदर फाइनल हो चुका था। बाकी ग्रुप डी से रिलेटेड आपको अपडेट दिसंबर के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। किसी भी सप्ताह में नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर रेलवे की तरफ से अप्रूव्ड वैकेंसी का नोटिस जरूर देखने को मिलेगा। अच्छे खासे पता आने की उम्मीद है, तैयारी करते रहिए रेलवे के अंदर। हालांकि हर साल वैकेंसी आएगी तो पोस्ट आपको कम देखने को मिल सकती है, लेकिन वैकेंसीज आपकी रेगुलर यहाँ पे आ रही है।